नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि भारत 6th जनरेशन का जो लड़ाकू विमान है वो बनाने जा रहा है। अभी हमने देखा था कि जो चाइना था उसने अपना प्रोटोटाइप पेश किया था, जो 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान है, अभी बना नहीं है, जस्ट उसका प्रोटोटाइप आया है। इसी बीच अमेरिका ने भी हामी भर दी है, यहाँ पर परमिशन दे दी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब हम 6th जनरेशन का जो लड़ाकू विमान है वो बनाएंगे। और भारत ने इसी बीच कह दिया है कि भाई अब हम भी बनाने के लिए यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो अब देखते बनता है कि इन तीनों में से पहले कौन बना पाता है लड़ाकू विमान। ठीक है, अगर अमेरिका ने बना लिया तो वो दुनिया का पहला देश होगा, क्योंकि चाइना ने सिर्फ प्रोटोटाइप पेश किया है, अभी बनाया नहीं है। चलिए तो शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज क्या है, अमेरिका के बाद भारत भी बनाएगा 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान। ट्रायल फेज में है AMCA जेट प्रोग्राम। F-47 NGAD की तरह होगी इसकी ताकत। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। कौन नहीं जानेगा, ये मोदी जी बन गए, बच्चा बच्चा जानने लगा है इनको देश का, हमारे यहाँ तो स्पेशली जानने लगा है। सो जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, इन्होंने F-47 NGAD छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण की घोषणा कर दी है। वो बोल रहे हैं कि भैया हम छठी पीढ़ी के विमान बनाएंगे। जो अमेरिकी सरकार है उसने इसको बनाने के लिए 20 अरब डॉलर का शुरुआती बजट पेश किया है। ठीक है, और इस कंपनी को बनाने के लिए जो बोइंग है उसको यहाँ पर ऑफर दिया गया है। इस बजट में इस फाइटर जेट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ये काम करेगा, जिसके तहत इंजन का निर्माण किया जाएगा। जो नए कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इसमें लगाए जाएंगे। रडार सिस्टम जो है उसमें एवियोनॉमिक्स समेत कई तरह के डेवलपमेंट्स किए जाएंगे, और तब ये 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान बन करके तैयार हो पाएगा। यानी कि बहुत पैसा, बहुत मेहनत इसमें लगने वाली है। ठीक है, अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश बन सकता है जिसके पास अपना छठा पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा। अब आप लोग कहोगे यार ये तो चाइना कर रहा था ना, हमने कुछ दिन पहले सुना था। चलो वो भी कंफ्यूजन में क्लियर कर देती हूँ। चीन भी J-37 छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के प्रोटोटाइप का खुलासा कर चुका। उसने बनाया नहीं, उसने प्रोटोटाइप जस्ट बताया कि ऐसा ऐसा हमारा होगा, बन करके उनका भी तैयार नहीं हुआ है। अब ये रेस है दोनों के बीच में भाई कि कौन पहले बना देगा। जो पहले बना देगा दुनिया का छठा पीढ़ी का लड़ाकू विमान उसी के पास होगा पहला। ठीक है, दावे किए गए कि J-36 एक छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान होगा, लेकिन दूसरी तरफ भारत ने भी अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का प्रोजेक्ट भी कम से कम जो दिखाई देगा आपको उससे 10 साल दूर है। ठीक है, और लिहाजा भारत दुविधा में फंसा हुआ है कि अभी तो हम 5th भी नहीं बना पाए हैं और ये लोग 6th पे पहुंच गए हैं। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम क्या बकवास कर रही हो, अभी आपने बोला कि वो 6th जनरेशन का बनाने जा रहा है इंडिया, और यहाँ इंडिया भी 5th नहीं बना पाया, उससे 10 साल दूर है, वो बनाने के लिए तैयार है। तो चलो ये भी आपकी कंफ्यूजन में दूर करती हूँ। देखिए, भारत बनाएगा 6th जनरेशन लड़ाकू विमान। तो इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग है यानी कि IDRW, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश करी है भैया। ठीक है, और इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि भारतीय वायुसेना के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं इनके हवाले से कहा गया है कि भारत भी योजना बना रहा है छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण की, यानी कि 5th और 6th जनरेशन का विमान हम एक साथ बनाने वाले हैं। तो बात ये हो जाती है, यानी कि हम तो और लंबी छलांग लगाने जा रहे हैं। 5th बना नहीं है, 5th पर काम शुरू है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे 5th पर काम आगे बढ़ता जाएगा हम 6th का काम शुरू करते जाएंगे, और 5th की जो चीजें हैं वो हमारे काम में आती जाएंगी, किसमें? 6th में आती जाएंगी। तो इस तरीके से हमने क्या सोचा है, 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान बनाने का सोचा है। तो मैं भाई को यहाँ पर फालतू चीज नहीं बता रही हूँ। ठीक है, अभी क्लियर हो गया ना। चलो, छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण की योजना भारत के रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। हालांकि एयरफोर्स के अधिकारी ने यह भी बताया कि इस तरीके के एडवांस विमान बनाने की किसी भी योजना के लिए नए सिरे से डिजाइन की आवश्यकता होगी, और हमें क्या चाहिए? बहुत पैसा, बहुत मेहनत, बहुत इसमें पेशेंस हमें रखना पड़ेगा, और इसके लिए नए सिरे से हमें डिजाइन बनाना पड़ेगा। फिलहाल अगर भारत की क्षमताओं की बात करें, कितनी क्षमता है हमारी इस तरीके का 6th जनरेशन का विमान बनाने की, तो देखो भारत की क्षमताओं के हिसाब से एक बहुत बड़ी छलांग हो जाएगी। यानी कि हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है उतनी, लेकिन हमारे पास गट्स हैं कि हम ये कर सकते हैं, और ये हम करके दिखा देंगे। ठीक है, आगे आते हैं। भारत बना रहा है 5th जनरेशन फाइटर जेट। अभी प्रेजेंट समय में ये क्या हो जाता है ये समझ लेते हैं भाई। तो देखो, फिलहाल भारत एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसके तहत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाए जा रहे हैं।
इसका डेवलपमेंट एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी एडीए कर रहा है। तो कौन बना रहा है? एडीए बना रहा है आपका, ठीक है। आईडीआरडब्ल्यू की रिपोर्ट के अनुसार एएमसीए प्रोजेक्ट के तहत भारत का लक्ष्य है कि 2028 तक पहले विमान का जो फ्लाइंग टेस्ट है वो करवा लिया जाए। तो 2028 तक ये माना जा रहा है कि जो हमारा 5th जनरेशन का जेट होगा वो बन करके तैयार हो जाएगा और उसी से हम जो अपना 6th जनरेशन है वो शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये वक्त इंडियन एयरफोर्स और एडीए के लिए 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण के कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बिल्कुल सही समय होगा। उनका कहना है कि इस दौरान हमारे पास एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कैसे हमें काम करना है, कैसे हमें इसको अपग्रेड करना है, सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी। सरकार का कहना है कि एक बार एएमसीए उड़ान भरना शुरू हो फिर इंडिया एयरफोर्स और एडीए 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट के डेवलपमेंट पर विचार विमर्श शुरू कर सकता है। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण के बाद भारत के पास जो भी एक्सपीरियंस आएगा उसको बनाने का वो अमूल्य होगा और ये ज्ञान 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण में काफी हमें काम आएगा, ठीक है। सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान का भविष्य क्या होगा, चलो ये समझते हैं। तो सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान फिलहाल भारतीय सेना के सबसे बड़े रेल की हड्डी है। ये कहा जा रहा है कि अगर हमने 5th पीढ़ी का बना लिया, 6th पीढ़ी का बना लिया तो ये कहाँ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी सबसे जो कहते हैं भारत की वायुसेना में अगर सबसे तेज सबसे अच्छा कोई है तो वो यही है, रीढ़ की हड्डी है इस टाइम। तो सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के भविष्य के बारे में बात करते हुए वायुसेना के अधिकारी ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि इसे 2060 तक लेकर के जाएं सुखोई MKI को, इसको हम ऑपरेशनल लाइफ इतना अच्छा कर सके, ठीक है। हालांकि उस वक्त सुखोई 30 MKI जो लड़ाकू विमान है इनकी संख्या काफी ज्यादा हो जाएगी हमारे पास, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि इसको 2060 तक हम ले करके जाएं। नया फाइटर जेट सिर्फ सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान की जगह नहीं लेगा, बल्कि ये फाइटर जेट नेक्स्ट जनरेशन के प्रतिनिधि भी होंगे। काफी भारी प्रोजेक्ट होने वाला है आपका। ये इतना आसान नहीं है कि इंडिया ने कह दिया और वो कर लेगा, नहीं। अभी हम 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाने में 10 साल पीछे हैं फ्रॉम चाइना एंड अमेरिका। तो अभी हमें 6th बनाने में कितना टाइम लगेगा ये सोच लो। 2028 तक हमारा 5th बनने वाला है, फिर कार्य हमारा शुरू होगा, फिर 30 तक हमारा कहीं बनेगा जाकर के। सो दिस इज समथिंग लाइक कि हमने बता दिया है, अभी बनना शुरू नहीं हुआ है। कभी भी 6वीं पीढ़ी का प्रस्ताव मौजूदा एएमसी के मुकाबले काफी भारी प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। किसी भी अगर हम 6वीं पीढ़ी की बात करते हैं तो एएमसीए का मैकेनिज्म टेक ऑफ वजन 27 टन है, मैक्सिमम जो टेक ऑफ वजन है। आकार और वजन में ये इजाफा शायद ज्यादा एडवांस सिस्टम, हथियारों और संभावित रूप से नई प्रोडोडर टेक्नोलॉजी को शामिल करने के बाद होगी। 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का निर्माण जो है वो कतई आसान काम नहीं है। 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को बनाने के लिए शुरू से ही टेक्नोलॉजिकल दिक्कतें आएंगी। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के अलावा भारी भरकम बजट, अत्याधुनिक तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की हमें आवश्यकता होगी, जो हम किससे ले सकते हैं? द वन एंड ओनली कंट्री इज अमेरिका, बिकॉज चाइना इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस। बिकॉज हमें भी पता है कि वो हमारे जो उनके साथ टर्म्स हैं दैट नॉट सो गुड, इस वजह से चाइना विल नॉट गोइंग टू हेल्प अस। हेल्प कौन कर सकता है? ओनली अमेरिका। और अमेरिका के साथ हमें अपने संबंधों को अच्छा बना करके रखना है भाई। किसी भी हाल में अगर हम 6th जनरेशन की बात कर रहे हैं तो क्या पता उसने फ्यूचर में मना कर दिया, नहीं हम तुम्हें तो सहयोग दे ही नहीं सकते हैं। फिर भी अगर 6वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो भारत के लिए ग्लोबल लीडर बनने का बहुत बड़ा मौका होगा कि भारत तीसरा देश बन जाएगा भाई जिसके पास 6ठी पीढ़ी का यहाँ पर लड़ाकू विमान है। सो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी भारत के लिए। सो ये थी न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।